अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। उलमाए किराम, सादाते इज़ाम और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, रब्बे जुल जलाल के लातादाद एहसान कि जिसने अपने फजलो करम से हम नाचीज बंदों को इस बाबरकत महफिल में हाजिरी की सआदत बख्शी। एक आलिम रब्बानी और शेख रूहानी मुफ्ती आजम कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक की महफिल और बहुत सारे उलमा, सादात और मुतबर्रक शख्सियतों के हमें अल्लाह ताला ने जलवे दिखाए, उनकी जियारत नसीब हुई, उनके मवाइज़े हसना को सुना, उनकी महफिल में जो चंद घड़ियां नसीब हो गईं, ये लम्हे, ये हमारी जिंदगी के यादगार लम्हे हैं। ये रात हमारी नजात का जरिया बनने वाली रात है कि आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं और उलमा का दीदार कर रहे हैं। रातें तो नींद में भी गुजर जाती हैं, रातें तो कचहरियों में भी यारों के साथ भी बीत जाती हैं, लेकिन वो घड़ियां कितनी कीमती है जो जिक्र यार में गुजरे, जो महबूब के जिक्र में गुजरे, जो मदीने वाले आका और अल्लाह के औलिया और सुलहा के जिक्र में गुजरे, जो नेकी का पैगाम सुनने में जो लम्हात गुजरते हैं, ये लम्हात जिंदगी के बड़े ही कीमती लम्हात हुआ करते। मैं सोच रहा हूं आप बहुत थके हुए मुझे लग रहे हैं, लेकिन ये थका हुआ बैठना नहीं चाहिए, जरा तरोताजा होकर बैठे, दिल के दफ्तर खोल कर बैठे ताकि कुछ बात अंदर दाखिल हो सके। देखिए ना, जब बारिश बरसती है तो बंदा अपना बर्तन सीधा रखता है तो उसमें बारिश के कतरे पड़ते हैं। अगर बर्तन उल्टा होगा तो उसमें कोई भी कतरा, कोई बूंद दाखिल नहीं हो सकती। ये उलमा के जो बयानात होते हैं ना, ये कुरान, ये हदीस, ये अल्लाह वालों के तज़किरे, ये अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है। लेकिन इनसे वो दिल मुस्तफीद होते हैं जो दिल खुले होते हैं, और फिर दिल को
बुग़्ज़ से, कीना से, अदावत से, इतराज़ात से खाली करके जब बंदा बैठता है तब जाके कोई चीज हासिल होती है। मेरी तरफ तवज्जो करें, जरा बेदार हो जाएं। देखें, बारिश होती है ना, बारिश, वही कतरे बारिश के जब वो सीप के मुंह में पड़ते हैं, वो सीप देखी है ना जिसमें मोती बनते हैं, वो जो समंदर के अंदर सीप होती है, जब बारिश होती है तो वो सीप बाहर आ जाती है और अपना मुंह खोल लेती है। फिर चंद कतरे बारिश के उसमें दाखिल हो जाएं तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है। वो खारा पानी, वो समंदर का कड़वा पानी और बारिश का मीठा पानी, वो सारा समंदर खारी पानी से भरा हुआ है, लेकिन चंद कतरे मीठे पानी के जब सीप अपने सीने में समा लेती है, उसकी हिफाजत करती है, खारी पानी से उन कतरों की हिफाजत करती है, तो वो अंदर जाके हीरे और मोती बन जाते हैं। ये दुनिया खारे पानी से भरी हुई है। भाइयों, ये इन महफिल में जब आप बैठते हैं और अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं, तो कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, तो ये रहमत की मीठी बूंदें हैं जो आपके कल्ब में दाखिल होती हैं। जिए नूरानी, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, देखें, वो कतरे जो सीप के अंदर दाखिल हुए वो मोती बन गए। और पता है, ये सांप जो होता है ना, सांप जो डसता है जिसमें जहर होता है, ये सांप भी जब बारिश होती है तो सांप भी अपना मुंह खोल के ऊपर करता है। ये कतरे जब सांप के मुंह में दाखिल होते हैं तो जहर बन जाते हैं, सीप के मुंह में कतरे जाते हैं तो मोती बन जाते हैं। तो ऐसी महफिल में आने वाले लोग, कुछ लोग होते हैं जो नाक की तरफ फन निकाल के बैठते हैं, वो मोतरिज़ बनकर आते हैं, एतराज करने के लिए आते हैं, नुक्तचीन बनकर आते हैं। देखे यार क्या कह रहे हैं, इतने उलमा आए, इमाम नूरानी के शहजादे आए, हजरत इमाम नूरानी का उर्स हो रहा है, देखें क्या कहते हैं। वो देखने के लिए, नुक्तचीनी के लिए आते हैं। उनकी मिसाल सांप की तरह होती है और जो मोहब्बत वाले हैं उनकी मिसाल सीप की मानंद होती है। अजीज़ान गिरामी, फिर यही बारिश जब अच्छी जमीन पर पड़ती है तो इसमें से जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, गुलाब के फूल पैदा होते हैं, चंबेली और राबेल के फूल पैदा होते हैं। और यही बारिश जब गंदी जमीन, काली जमीन पर पड़ती है तो उसमें कांटे उगते हैं। अब बारिश का तो कोई कसूर नहीं है ना, बारिश तो वही है, बारिश के कतरे वही हैं। जमी का फर्क होता है। मजलिस में आने वाले, कुरान सुनने वाले, पैगाम सुनने वाले, पैगाम तो वही होता है, लेकिन दिल का फर्क होता है। कुछ तो ये कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, उनके दिलों में अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत के फूल पैदा होते हैं। और कोई बदबख्त ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में कांटे उगते हैं, जिनके दिलों में वो झाड़ियां पैदा होती हैं, जंगल पैदा होता है, और किनके दिलों में फूल पैदा होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये आप अपना उसूल बना लें
उसूल बना लें, जब भी किसी महफिल में जाएं तो दिल को सीधा करके बैठे और अकीदत के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे और एतराज वाली वो ऐनक उतार कर बैठे, फिर देखें कुछ मिलेगा, खाली नहीं लौटेंगे। देखिए आप 12:30 हो रहे हैं, 12:45 हो रहा है, आप जाग भी रहे हैं और कुछ हासिल भी न कर जाएं तो कितनी बड़े अफसोस की बात है। नींद को भी छोड़ा, बिस्तर को भी छोड़ा, महफिल में भी बैठे और कुछ हासिल भी नहीं किया तो फिर ये बड़े अफसोस की बात होती है। बस बात ये है कि महफिल में बैठे, दिल को मोहब्बत का बर्तन सीधा करके बैठे, फिर देखें ऐसी महफिल से आप खाली नहीं लौटेंगे, रहमत के दरिया भर कर जाएंगे। और जब किसी अल्लाह वाले की बात हो, जब किसी अल्लाह के प्यारे की बात हो, जब अल्लाह वालों की बात हो तो उस वक्त एतराज न हो, उस वक्त इनकार न हो, लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? अकीदत होनी चाहिए। फिर वो इमाम नूरानी का नाम हो, वो मुफ्ती आजम कश्मीर का नाम हो, वो किसी भी अल्लाह वाले का नाम हो, मोहब्बत और अकीदत रखनी चाहिए तो कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूं। ये हदीस है इमाम देलमी मुस्नदुल फिरदौस में हजरत अनस बिन मालिक से मरवी हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अक्सरू मिनल मारिफे मिनल मुअमिनीन फ़इन्न लिकुल्लि मुअमिनिन शफ़ाअतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं कि जितने भी मोमिन बंदे हैं उनसे अपनी जान पहचान पैदा करो, उनसे अपना तारुफ की कराया करो, उनको बताओ कि मैं कौन हूं, तारुफ पैदा करो, मोमिनीन के साथ यारी रखो, मोमिनों के साथ ताल्लुक पैदा करो, मोमिनों के साथ उठना बैठना हो, मोमिनों के साथ, अल्लाह वालों के साथ, क्योंकि हर मोमिन कयामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर में शफाअत करेगा। फ़इन्न लिकुल्लि मुअमिनिन शफाअतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। हर मोमिन कयामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा। मसलन आपके मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह के साले बंदे हैं, आलिम हैं, आप उनसे मोहब्बत रखें, उनसे अच्छा वर्ताव रखें, उनसे उठना बैठना आपका अच्छे अंदाज में हो, तो कयामत के दिन ये आपका इमाम, ये मोमिन बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला ये वो बंदा है जो जुमा मेरे पीछे पढ़ा करता था, मेरे मौला मैं जब दर्स दिया करता था तो ये बंदा मेरे दर्स में बैठा करता था, मेरे मौला मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे कि ए मोमिन बंदे, जिसकी तू सिफारिश करता है तेरी सिफारिश आज मैं रद्द नहीं करूंगा, जिनको तू पहचानता है उसको अपने साथ जन्नत में लेता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, ये जो अजान देने वाले हैं, अजान देने वाले जिसको कहते हैं मुअज्जिन, बोलो ये मुअज्जिन है ना, तुम कहते हो ये मुल्ला है, ये अजान देने वाला मुल्ला है। मेरे आका ने फरमाया ये मुअज्जिन जब उठेगा ना, इसका गर्दन सबसे ऊंचा होगा, ऊंची गर्दन वाला, पूरे महशर के मैदान में ये ऊंचा नजर आएगा। लोग पूछेंगे कि ये कौन है, ये सबसे ऊंचा नजर आने वाला कौन है?
कहा जाएगा कि ये अजान देने वाला मुअज्जिन है। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि वो मुअज्जिन जब अल्लाह के हुजूर में सामने आएगा, रब्बे कायनात फरमाएंगे कि ए मुअज्जिन बोल क्या चाहता है। वो अर्ज करेगा मेरे मौला, मैं मदीना मस्जिद में जब अजान पढ़ता था ना, ये फुला बंदा है सबसे पहले आता था, ये फुला मेरा मुक्तदी, मेरा जमाती मेरी मस्जिद में मेरी अजान सुन के ये मस्जिद में आता था। मेरे आका फरमाते हैं ये मुअज्जिन लोग अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे और जिनकी ये सिफारिश करेंगे अल्लाह उनको बख्श कर जन्नत का हकदार बना देगा। ये इमाम सिफारिश करेगा, ये मुअज्जिन सिफारिश करेगा और ये मस्जिद भी शफाअत करेगी। बोलो यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये धरती ये जमीन भी अपनी खबरें बयान करेगी। जिस जमीन पर मस्जिद में जहां पर तुम सजदा करते हो, ये सजदे वाली जगह कयामत के दिन अर्ज करेगी मेरे मौला ये वो बंदा है जिसने मुझ पर सर झुकाकर अपनी पेशानी अपना नाक खाक आलूद किया था, मुझ पर अल्लाह के हुजूर में सजदा किया था। रब्बे कायनात फरमाएंगे कि धरती तू गवाही देती जा, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। क्या समझते हैं आप जो मजलिस में बैठे हैं ना, ये जो मजलिस में चंद घड़ियां बैठे हैं, ये मस्जिद कयामत के दिन गवाही देगी कि मेरे मौला ये 1 बजे तक रात में जाग रहा था, तेरा कुरान सुनने बैठा था। और देखें ईदगाह पे जाते हैं ना ईद नमाज पढ़ने के लिए, तो हुक्म यह है कि आओ एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से। क्यों रास्ता बदली करो? अगर मुमकिन है तुम्हारे घर तक 2 रास्ते हैं ईदगाह के लिए, तो आओ एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से, ये रास्ता भी गवाही देगा, वो रास्ता भी गवाही देगा। फिर अल्लाह अगर हम सबकी हाजिरी मदीना मुनव्वरा कर दे, अगर मस्जिद नबवी में, और खुसूसन वो जगह है जो माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर और मेरी मस्जिद के दरमियान, मेरे मिंबर के दरमियान जो जमीन का टुकड़ा है, ये जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। ये धरती, ये मस्जिद नबवी का ये टुकड़ा, ये धरती दुनिया की नहीं, ये जन्नत की जमीन है। जब कयामत का दिन होगा फरिश्ते इसको उठाएंगे और जन्नत में ले जाएंगे, तो ये जमीन अर्ज करेगी मेरे मौला जिन्होंने मुझ पर नमाजें पढ़ी, मुझ पर बैठकर दुरूद और सलाम पढ़ा, मुझ पर बैठकर कुरान की तिलावत की, मेरे मौला मैं उनकी सिफारिश करने लगी। रब्बे कायनात फरमाएंगे कि ए मदीने की जमीन, ए मदीने की मस्जिद नबवी की जमीन जिनकी सिफारिश तू करती है, मैं तेरी सिफारिश रद्द नहीं करूंगा। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और
कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। चमक तुझसे बातें, चमक तुझसे बातें, मेरा दिल भी चमका दे दे दे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे बातें, चमक तुझसे बातें, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ये उर्स क्यों मनाते हो, अल्लाह वालों के दरबारों पे क्यों जाते हो, कहते नहीं कहते? सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि जिनके दरों पर तुम जाते हो ये दर भी गवाही देंगे, दर वाले भी गवाही देंगे, ये रास्ते भी गवाही देंगे, ये सरजमी भी गवाही देगी। और ये अल्लाह वाले जिनको तुम मुर्दा समझ रहे हो, ये मुर्दे नहीं, ये जिंदा है। तुम समझते हो कि ये मिट्टी के ढेर हैं, तुम समझते हो ये चादरों में लपटे, ये संगे मरमर की मज़ारें बनी है, नहीं नहीं, ये अल्लाह वाले अपनी मज़ारों में जिंदा है। तुम सलाम करते हो, सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं, और फिर ये अपने दर पे आने वालों की सिफारिश भी करेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। इमाम तबरानी तमाजम कबीर में और अल्लामा हिंदी कंजुल उम्माल में रिवायत लाते हैं, हुजूर के सहाबी हैं हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कानों से सुना मेरे नबी ने फरमाया। किसने फरमाया? बोलो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर ईमान लाए हो, उस नबी का फरमान भी सुनो। मेरे आका ने फरमाया यदखुलुल जन्नत बिशफाअत रजुलिन मिन उम्मती अक्सर मिन अदद उदर। मेरी उम्मत का एक बंदा उठेगा, बोलो, एक बंदा मेरी उम्मत का उठेगा और इतने बंदों को छुड़ाएगा, इतने बंदों की सिफारिश करेगा कि जितने कबीला मुदर के बंदे हैं। भाई देखें, कराची में जिस राजपूत कौम है, मुहाजिर एक कम्युनिटी है, जिस तरह कबाइल है, इस तरह अरब का एक कबीला है मुदर, जिसकी
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जिसकी आदमशुमारी बहुत ज्यादा थी। मेरे आका ने ये मिसाल दी कि जितने मुदर कबीले के इंसान हैं, मेरी उम्मत का एक बंदा उठेगा, मुदर कबीले जितने लोगों को छुड़वा के जन्नत में ले जाएगा। बोलो अगर एक वली, एक अल्लाह का वली हजारों लाखों बंदों को छुड़ाएगा। और मेरे आका ने फरमाया कि अक्सर मिन अदद मुदर व यशफउ रजुल फी अहल बैतिही व यशफउ अला कद्र अमलिही। कोई बंदा उठेगा अपने घर वालों को छुड़ाएगा, कोई अपने अड़ोस पड़ोस वालों को छुड़ाएगा। जिसके जितने आमाल ज्यादा होंगे वो उतने बंदों की सिफारिश करेगा, उनकी शफाअत कबूल होगी, उनको छुड़वा के जन्नत में ले जाएगा। बेकदरे अमली ही, जिसके जितने आमाल होंगे वो उतने बंदों को छुड़ाएगा। फिर वो वली जिसने 40 साल तक इशा के नमाज वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आप समझ तो गए होंगे। बोलो कौन सा सुन्नी है जो बगदाद वाले गौसे आजम को नहीं जानता, जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, पूरी रात इबादत में, नवाफिल में, अज़कार में, इबादत और ज़ुहद में बसर कर दी। जब इतने अमाल वाले आएंगे तो पता है कितनों को छुड़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं, सुनिए लोगों, कराची वालों सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि यशफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामत बिमिस्ल रबियत व मुदर। जब मेरा उस्मान उठेगा, उस्मान गनी तीसरा खलीफा मेरे नबी का, मेरे आका ने फरमाया जब उस्मान गनी उठेगा तो रबिया और मुदर दोनों कबीलों की जितनी आदमशुमारी है, इतने लोगों को उस्मान गनी छुड़ाकर जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वली जब आएंगे तो सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा? अब थक गए हैं? मैं आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं हूं आपकी, मैं आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा आपकी। कुछ न कुछ सिखा के जाना है आपको। सुभान अल्लाह। मुस्नदुल बज़ार में, मजमुल ज़वाइद में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है। मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मन यशफ़अ यौमल क़ियामत अल अंबिया सुम्मा शुहदा सुम्मल मुअज़्ज़िनून। सबसे पहले नबी सिफारिश करेंगे, पैगंबर आएंगे अपनी उम्मतों के लिए, अपने गुलामों के लिए। पहली सिफारिश नबियों की होगी और दूसरे नंबर पर शुहदा, शहीद शफाअत करेंगे। और तीसरे नंबर पर सुम्मल मुअज़्ज़िनून, फिर अजान पढ़ने वाले ये मुअज़्ज़िन लोग आएंगे। तीसरे नंबर पर मुअज़्ज़िनों की सिफारिश होगी जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। और दूसरी रिवायत में है यशफा यौमल क़ियामत सलासा। मेरी उम्मत में सुनो सुनो, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, कयामत के दिन मेरे गुलामों सुनो, कयामत के दिन 3 किस्म के लोग अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। सबसे पहले अल अंबिया सुम्मल उलमा,
पहले अंबियाए किराम सिफारिश करेंगे, फिर उलमाए रब्बानीयीन आएंगे, फिर हजरत इमाम नूरानी जैसे रब्बानी उलमा आएंगे, फिर हजरत किबला मुफ्ती आजम कश्मीर जैसे रब्बानी आलिम आएंगे। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में वो आलिम सिफारिश करेंगे अपने शागिर्दों की, अपने तुलबा की, अपने मदरसे मस्जिद की खिदमत करने वालों की। देखें ये मस्जिद यूं ही तो नहीं बनी ना, ये मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की ये मस्जिद, ये मजार, ये मदरसा यूं ही तो फरिश्तों ने नहीं बनाया, आप में से किसी ने बनाया है। आपने चंदा दिया, आपने खिदमत की, आपने मदरसा चलाया, तो कयामत के दिन ये उलमा उठेंगे, अर्ज करेंगे मेरे मौला ये वो लोग हैं जो हमारी खिदमतें किया करते थे, हमारी मसाजिद और मदारिस की तामीर और उसके चलाने में ये हमारे मुआविन हुआ करते थे। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मौला हमारी सिफारिश कबूल कर दे। फिर पता है रब्बे कायनात क्या फरमाएंगे इन उलमा को? रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे कि आलिमो ये महशर का मैदान है, देखो जिनको तुम पहचानते हो, जिनको तुम जानते हो, खुजू मन अरिफ्तुम उदखुलू इलल जन्ना, जिनको पहचानते हो उनके बाहों से पकड़ो, उनको अपने साथ जन्नत में ले जाओ। अजीज़ाने मोहतरम, फिर ये रब्बानी उलमा, ये हक्कानी उलमा, ये रूहानी उलमा कयामत के दिन सिफारिश करेंगे। मेरे आका ने फरमाया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा, उलमा सिफारिश करेंगे, फिर शहीद भी सिफारिश करेंगे, और इनकी सिफारिश अल्लाह के बारगाह में मकबूल और मंजूर होगी। इनकी सिफारिश को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करेगा। और मेरे आका ने फरमाया कि ऐसे होगा कि 70,000 आदमी मेरे उम्मत के बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। कितने बोलो? 70,000। तो मैंने अर्ज की मेरे मौला ये 70,000 तो थोड़े हैं, मेरी उम्मत बहुत ज्यादा है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि मेरे हबीब तेरी उम्मत के ये जो 70,000 होंगे ना, इनमें से हर एक के साथ फिर 70,000। मैंने अर्ज की मेरे मौला अभी और भी बढ़ा दीजिए। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि ये जो 70,000 दूसरे दर्जे पर, उनमें से हर एक के साथ 70,000, फिर वो जो 70,000 होंगे उनमें से हर एक के साथ 10,000 को छोड़ दूंगा बगैर हिसाब। फिर जब ये जन्नत में जाएंगे ना, तो ये कतार बनाएंगे, ये हाथ हाथ में मिलाएंगे। इसका पहला, कतार का पहला तब तक जन्नत में नहीं पहुंचेगा जब तक आखिरी बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। ये कैसा मंजर होगा, ये कैसा मंजर होगा। ये हुजूर के उम्मत के औलिया सुलहा जब अपने गुलामों को हाथ हाथ में मिलाएंगे। जरा तवज्जो मेरी तरफ करें कि काम की हदीस सुनाने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर की हदीस है, सरवर आलम ने फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि कयाम दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानों की 100 रहमतें हैं। कितनी रहमतें हैं? अल्लाह की 100 रहमतें हैं। उन 100 रहमतों में से सिर्फ एक रहमत अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल की है। कुल रहमतें कितनी है?
100। उनमें से सिर्फ एक रहमत अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल की है। ये जो दुनिया में मोहब्बतें हैं वो एक रहमत का सिला है। माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, हत्ता के फाड़ने वाले जानवर दरिंदे वो भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। ये उस एक रहमत का रंग है। जो दुनिया में ताल्लुकात जुड़े हैं, इश्क है, महबूबियत, माशूकियत है, वो एक रहमत का रंग है। बाकी 99 रहमतें अल्लाह ताला ने अपने पास छुपा रखी है। 100 रहमतों में से सिर्फ एक रहमत है जो दुनिया में नाजिल की है, जिसका रंग तुम दुनिया में देख रहे हो। अब जब क़यामत का दिन होगा तो एक ये रहमत जो यहां नाजिल की है और 99 रहमतें जो उसकी कुदरत के खजाने में मख्फी और मस्तूर हैं, उनको मिलाएगा, 100 रहमतें मुकम्मल होंगी। वो अपने औलिया, अपने मुकर्रबाने बारगाह बंदों के हवाले करेगा और फरमाएगा कि जाओ मेरे बंदू में जाकर बांटो मेरी रहमत। आप समझे नहीं समझे? ये 100 रहमतें अल्लाह ताला अपने वलियों, अपने मुकर्रबाने बारगाह बंदू के हवाले करेगा। जाओ मेरी रहमतें मेरे बंदू में से जिनमें चाहो उनमें जाकर बांटो। फिर जब ये औलिया आएंगे ना 100 रहमतें रब की लेकर, तो उनकी सिफारिश करेंगे जो अल्लाह वालों को मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, उनसे अकीदतें रखने वाले हैं, और जो मेरे आका से मोहब्बत जोड़ने वाले हैं। ये 100 रहमतों में से हिस्सा उन खुश नसीबों को मिलेगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इन रहमतों में से आपको भी हिस्सा मिले? कौन है जो इस रहमत को का खरीदार बनने वाला है? अगर ये रहमतें चाहिए तो आपको अल्लाह के प्यारों का दर पकड़ना पड़ेगा, उनकी मोहब्बत सीनों में रखनी पड़ेगी। कयामत के दिन अगर नजात चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखो और औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखो, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत रखो। कि ये मोहब्बत वो मोहब्बत है कि अल-मरउ मा मन अहब्बा, बंदा उसके साथ होगा जिसकी जिससे मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी आएंगे जी, जब हजरत अब्दुल्ला शाह साहबी आएंगे तो रब्बे कायनात फरमाएंगे कि मेरे प्यारे वली, ये महशर का मैदान है, देखो जो भी तुमसे मोहब्बत रखने वाले थे उनको अपने साथ मिलाओ और जन्नत में ले जाओ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनिए, सही बुखारी की हदीस सुनाता हूं। लोग कहते हैं कि तुम लोगों को वलियों के पीछे लगा रहे हो, तुम अल्लाह से लोगों को दूर कर रहे हो। अरे ये अल्लाह वाला कहते ही उसे हैं कि जिससे मोहब्बत जुड़ जाए तो अल्लाह मिल जाता है। जिसकी मोहब्बत से अल्लाह से दूरी हो उसको हम अल्लाह वाला समझते ही नहीं। हम अल्लाह वाला कहते ही उसको है जो अल्लाह से मिलाने वाला हो। अल्लाह वाला, भाई कहते हैं ना ये MQM वाला, ये PP वाला, ये नून लीग वाला, हम कहते हैं अल्लाह वाला जी। अगर तुम्हारा ताल्लुक MQM से है ना तो 90 ले जाएगा ना, अगर अल्लाह वाले से मोहब्बत है तो गुंबद खजरा ले जाएगा। अगर तुम्हारी मोहब्बत
पीपी वाले से है तो अपने मरकज पे ले जाएगा, अगर अल्लाह वाले से मोहब्बत है तो उनका मरकज तो मदीना है, गुंबद खतरा है, उनका मोहब्बत तो बैतुल्लाह है। सुनिए, सही बुखारी की हदीस है, मेरे आका की खिदमत में दरबार लगी है मेरे नबी। हाय हाय हाय, वो महफिल कैसी होगी, वो दरबार कैसी होगी। जब सहाबा बैठते हैं तो गर्दन नहीं हिलाते, कत्तैर अला रूसिम, जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, गर्दन नहीं हिलाते थे परिंदा उड़ न जाए, इतने मुअद्दब होकर मेरे आका की बारगाह में बैठते थे। सहाबा की नजरें रुखे मुस्तफा पर, मुलाकाते हबीब सदी ईद हो गई, साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई, तेरी सूरत जो तकी ते मोहब्बत हो गई पक्की, जन्नत वास्ते पक्की ते रसीद हो गई, मुलाकाते हबीब साडी साडा हज अकबरी। हुजूर की दरबार लगी है, सहाबा मुअद्दिब होकर मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं। अचानक एक बंदा आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊं, मेरे जहन में एक बात खुटक रही है, उसका जवाब मुझे आप ही दे सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया, पूछो, क्या बात पूछना चाहते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मा तकूल लिरजुलिन अहब्ब कौमिन वलम यलहक बिहिम। या रसूल अल्लाह, आप उन बंदों के बारे में क्या फरमाते हैं जिन्होंने किसी से मोहब्बत रखी लेकिन मुलाकात न हो सकी? सुना कि इमाम नूरानी कोई अल्लाह वाला था, इमाम शाह अहमद नूरानी कोई मुस्तफा का सिपाही था, दीन का खिदमतगार था, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की, तारीफ सुनी, मोहब्बत पैदा हो गई, वलम यलहक बिहिम, दीदार न हो सका। सुना था कि बगदाद में पीरों के पीर गुजरे हैं, सुना था जुनैद बगदादी गुजरे हैं, सुना था श्री शक्ति गुजरे हैं, सुना था कि मुईनुद्दीन अजमेरी गुजरे हैं, सुना था लाहौर में दाता गुजरे हैं, ख्वाजा गुजरे, वलम यलहक बिहिम, दीदार न हो सका, मुलाकात न हो सकी, मजलिस में बैठ न सका, गायबाना मोहब्बत रखी। या रसूल अल्लाह, हमें बताइए इस बंदे का क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया कि पूछने वालों सुनो, कयामत के दिन इस मोहब्बत रखने वाले को अल्लाह ताला उससे मिलाएगा जिससे इसने मोहब्बत रखी है। सुभान अल्लाह। जिनकी पंजतन पाक से मोहब्बत, जरा हाथ खड़ा करें, सुभान अल्लाह। जिनकी चारों से मोहब्बत है, जो हुजूर के हर असहाबी से मोहब्बत रखने वाले, जो हर वली से प्यार रखने वाले। सुनिए, हमारे इतने अमाल नहीं, हमारी औकात नहीं, लेकिन मेरे आका ने खुशखबरी सुना दी है। बस एक काम करना है, एक क्या? अहब्ब कौमिन, मोहब्बत रखना, दिल में मोहब्बत रखना, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखना। मेरे आका ने फरमाया, अल मरउ मन अहब्ब, क़यामत के दिन उससे साथ होगा, उसके साथ होगा बंदा जिससे जिसकी मोहब्बत होती है।
तो इंशाअल्लाह हम सुन्नियों के बेड़े पार हैं। बोलो, आमाल में हम जरूर खोटे हैं, इतनी इबादतें हम में नहीं हैं, लेकिन हमें फख्र है कि हम सुन्नी हैं, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले। हमारा ये एजाज है। कोई दस्तगीर के शान का मुनकिर, कोई तीन को मानता है, चौथे को नहीं मानता। कोई अहले बैत को मानता है, सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, कोई सहाबा का सिपाह कहलाता है, अहले बैत की मोहब्बत से दिल खाली है। लेकिन ये सुन्नी है जो हर ज़वात मुक़द्दसा से मोहब्बत रखने जी। तो ये खुशखबरी है सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद में, सुनन इब्ने माजा में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, सारी कुतुबे हदीस में ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि अल मरअ मा मन अहब्ब, क़यामत के दिन तुम उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत रखे बैठे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब हमने हुजूर से ये बात सुनी तो जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस दिन खुशी हुई थी जिस दिन मेरे आका ने ये खुशखबरी बता दी कि अल मरअ मा मन अहब्ब, जिसकी जिससे मोहब्बत होगी वो उसके साथ होगा क़यामत के दिन। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं अबू बकर से मोहब्बत रखता हूँ, मैं उमर से मोहब्बत रखता हूँ, चाहे मेरे आमाल अबू बकर जैसे नहीं, मेरे आमाल उमर जैसे नहीं, मेरी इबादतें उस्मान गनी जैसी नहीं, लेकिन मोहब्बत जरूर है। बोलो, हमारी इमाम नूरानी से मोहब्बत है। बोलो, हमारी जमी औलिया नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोरवर्दी, शाज़ली, रफ़ाई, कलंदरी, तैमूरी, हर वली से हमारी बोलो। तो ये खुशखबरी है, ये मोहब्बत ही है जो आप अभी तक बैठे हैं ना। ये मुफ्ती आजम कश्मीर की मोहब्बत है ना, उनके उर्स की महफिल है, इस मोहब्बत में ही तो बैठे हो। इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के सिले में अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में बेड़े पार कर देगा। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी, आप सबकी हाजिरी अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हम सबको